4 के तहत कोई भी व्यक्ति संपत्ति को अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। The honorable member has named माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है। मैं जो भी कहूँ जानूंगा वह उनके अहंकार को बढ़ाएगा, बताएगा कितने अहंकारी हैं वो। अनुच्छेद 25 जिसमें हिंदू की जो भाषा है, जिसमें जैन सिख भी है, उसको इसकी जानकारी नहीं है, और बुद्धिस्ट है उसको वैसे पता होना चाहिए। वैसे प्रसाद से होता है जो महोदय बात समाप्त कर लेने दे। आप अचर जानते हैं कि प्रसाद जो टीटीटी वह केवल ब्राह्मण के द्वारा बनाया जाता है, और 2013 में श्री राजनाथ सिंह जी कि वह उन जो भी अडवाणी और सुषमा स्वराज ने कहा 2002 का विधेयक लेके आप अपने ही नेताओं का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये जो वक्फ संशोधन विधेयक, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। यह न केवल मुस्लिम लोगों के विरुद्ध है, अपितु यह देश के भी विरोध में है। यह देश की इसमें है, और यह गैर संवैधानिक है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल सिर्फ पार्टी की तरफ से इसका विरोध कर रहा हूँ। यह जो विधेयक है वह पूरी तरीके से इसे एक तरीके से देखा जाता है जो मुस्लिम की सभी संपत्ति को ले लेते हैं मुस्लिम। यह जो मुस्लिम लोगों ने इसको बनाई है और मुस्लिम इसका प्रबंधन कर रहे हैं, यह ही न्याय है। परंतु गवर्निंग काउंसिल आप गैर लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों को भी इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पे 22 ऐसे सदस्य होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उसमें से 12 गैर मुस्लिम होंगे। ये इस विधेयक में वो उपबंध किया जा रहा है। तो आप इसमें कौन सा न्याय दे रहे हैं? आप जो है घृणा की राजनीति कर रहे हैं मुस्लिमों के विरुद्ध। प्रतिदिन ये बढ़ते ही जा रहा है। ये एक तरह से फांसीवादी हमला है। आप सीआईए अधिनियम लेकर आए और आपने जो है बाबर की मस्जिद ढहा दी। आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। अब आप ये विधेयक लेकर आ रहे हैं। ये मुस्लिमों के विरुद्ध जो है घृणास्पद राजनीति है, जो आपको दक्षिण पंथी लोगों को जो इतने बड़े पैमाने पे जो सत्ता में सीटें मिली है, उसके कारण ये आप कर रहे हैं। आपने जो अलग से हक्कानी के लिए या सिया मुस्लिमों के लिए, अलग से सुन्नी मुस्लिम के लिए आप अलग अलग वक्फ बोर्ड बना रहे हैं। ये एक तरह से फांसीवादी हमला है मुस्लिमों पे। आप जाति के नाम पे आप हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, उनको विभाजित कर रहे हैं। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्होंने आपने उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। आपने मुस्लिमों को विभाजित कर दिया। और ये जो सरकार की मनोवृत्ति है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, उसको पीढ़ सर्कल पार्टी की तरफ से हम भर्त्सना करते हैं। रिजिजू जी मंत्री हैं, वो बौद्ध धर्म से आते हैं। उनका उपयोग किया जा रहा है। एक लोकतांत्रिक तरीका अपना के मुस्लिमों पर हमला किया जा रहा है। मुस्लिमों की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। आपको महाबोधि मंदिर में कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो बोध गया में है। आप उसमें गैर बौद्ध धर्म मानने वालों को जो है उसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस सरकार की कोई रुचि नहीं है। आप अल्पसंख्यकों को धमका रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ पे भाषण दिया और कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन जो आपकी मनोवृत्ति है उसके भर्त्सना जो है विड्थ सर्कल पार्टी की तरफ से हम भर्त्सना करते हैं। आप सावरकर के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि उनका सपना पूरा हो सके। आप ईसाइयों को जो है दबा रहे हैं, आप बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दबा रहे हैं, मुस्लिमों को दबा रहे हैं।
इस देश में, और ये उनकी एकता के विरुद्ध है, जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के विरुद्ध है, जो हमारे संविधान में निहित है, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया था। मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। धन्यवाद आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए। आज 2 अप्रैल है, ऐतिहासिक दिन है और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो आज ही से लागू होने वाला है। लेकिन ऐतिहासिक इस मामले में भी है कि उस पर हम चर्चा नहीं करके माननीय मंत्री ने जो पेश किया है 2 बिल, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज अमेरिका है जिसने कृषि उत्पादों पर भारत को धमकी दी है कि टैरिफ कम करे। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, को थोपने के लिए हमारे ढाका के मलमल के कारीगरों का हाथ तक काटती थी, कटवाती थी। इतिहास फिर दोहरा रहा है। उस समय भी कुछ ताकतें फांसी पर चढ़ रही थी, गोली खा रही थी, लड़ाई लड़ रही थी आजादी की। हमें लगा था कि इस बार जिन लोगों को मौका उस समय नहीं मिला था शायद अपनी भूल सुधारेंगे, लेकिन नहीं। हम देख रहे हैं कि फिर इतिहास दोहरा रहा है और फिर वे एजेंडा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो एजेंडा था आज का, उस एजेंडा पर चर्चा नहीं करा करके दूसरे एजेंडे पर चर्चा को ले जा रहे हैं। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स देश में बढ़ाने के लिए वो एजेंडा सामने ला रहे हैं। आधा काम ये पार्लियामेंट से करते हैं और आधा काम एक और संस्था है जो बाहर करती है। गांव-गांव में ये कहा जाता है कि इनका जमीन खाली होगा तो तुमको मिलेगा। क्या आज मंत्री इस पार्लियामेंट में घोषणा करने वाले हैं कि भूमि सुधार लागू किया जाएगा और पूरे देश में सारे गरीबों को जमीन दी जाएगी? ऐलान करेंगे क्या यहाँ? ऐसा कुछ नहीं करना है।